नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके 3 दिन यानी कि 72 घंटों के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों बहुत बड़ा भवंडर खड़ा होने वाला है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को यदि देखना शुरू कर चुके हैं तो इसे बिना पूरा देखे मत जाइएगा। देखिए, एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि अब आपका दुश्मन आप पर भारी पड़ने वाला है और दोस्तों वह आपके ऊपर कुछ तांत्रिक व नई क्रियाएं भी कर सकता है, बड़ा चमत्कार करने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत पुराना दुश्मन आपसे कहीं ना कहीं बदला लेने के बारे में सोचने वाला है। बिल्कुल सही सुना है आपने, लेकिन हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि इन 3 दिनों में आप लोगों के सामने बड़े बदलाव हैं। वे सारी घटनाएं आप लोगों के जीवन काल में दोस्तों बड़ी दस्तक देंगी। तो यदि मुसीबतों से आप बचना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि समय से पहले खुशखबरियां प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना आपका दायित्व है। यदि दोस्तों काफ़ी समय से भगवान यदि आपकी नहीं सुन रहे थे तो दोस्तों वे भी कुछ खास उपाय के द्वारा अब समाप्त होने वाली हैं और दोस्तों आपकी मनोकामनाओं को भी जल्द से जल्द पूरा करने वाली हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो में बताई गई कुछ खास जानकारियों को आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से माता रानी के सच्चे भक्त जय माता दी के जयकारे ज़रूर लगा दें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं किन चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहना होगा, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होने वाले हैं। दोस्तों आज ग्रह स्थिति कुछ खास संकेत देने वाली है। आपके वित्तीय योजनाओं में भी काफ़ी हद तक आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। लोन लेने की यदि आप योजना बना रहे हैं तो चिंता ना करें। जिस कार्य के लिए आप लोन ले रहे हैं वह दोस्तों उस कार्य में आप लोगों को लाभदायक स्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। दोस्तों कुछ सकारात्मक परिस्थितियों के साथ में नकारात्मक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो आपके जीवन में आप लोगों को संतान पक्ष की तरफ से कुछ चिंता का सामना करना पड़ सकता है, परंतु तनाव लेने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से आप उसका समाधान निकालें तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा उचित रहेगा। किसी भी दोस्तों अपरिचित व्यक्ति पर आप लोग बिना समझे विश्वास ना करें, वरना नुकसानदायक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संतान पक्ष को लेकर के आप किसी प्रकार की चिंता में रह सकते हैं। दोस्तों फालतू कार्यों में खर्चा आप लोगों की आय में गिरावट कर सकता है, इसलिए आप लोगों को यदि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना है तो आप लोगों को इन चीज़ों से थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों अपने जीवन में मेहनत के नतीजों पाने के लिए आप लोग लगातार कार्य करते रहिए। सरकारी नौकरी दफ्तरों में कुछ तनाव जैसा माहौल रह सकता है। दोस्तों पारिवारिक सदस्यों के साथ में कुछ समय व्यतीत जरूर करें, इससे आप लोगों के वातावरण व घर के माहौल में काफ़ी सुखद परिणाम आप लोगों को हासिल होने वाले हैं। आर्थिक स्थिति को लेकर तनाव रहेगा, जिसके कारण दोस्तों अक्सर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए थोड़ा मेडिटेशन का सहारा लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों कॉलोनी अथवा सोसाइटी में उत्साह संबंधित प्रोग्राम बनेंगे। आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि इसकी वजह से आपके कोई महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं। व्यर्थ की गतिविधियों में खर्चे की अधिकता रहेगी। किसी को पैसा उधार ना दें, अन्यथा वापसी की उम्मीद नहीं रहेगी। किसी व्यवसाय में साझेदारी की योजना बन रही है तो तुरंत उस पर अमल करें। इस समय परिस्थितियां लाभदायक हैं, साथ ही धन प्राप्ति के ग्रह योग बने हुए हैं। कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन करना लाभदायक रहेगा। अपने पारिवारिक माहौल में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप ना होने दें। प्रेम संबंधों के मामलों में सावधान रहें। इस समय चोट या फिर एक्सीडेंट होने जैसी आशंका लग रही है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और अपना ध्यान रखें। आपका आत्मविश्वास व मनोबल बनाकर रखें, इससे सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होंगे।
आपका सकारात्मक रवैया और संतुलित सोच किसी भी समस्या को सुलझाने में सहायक रहने वाली है। योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित करना जरूरी है। ध्यान रखें कि बहुत अधिक सोच विचार करने से परिणाम हाथ से निकल सकते हैं। ज़्यादा अभिमान अथवा खुद को सुपीरियर यानी कि उच्च समझना जरूरी नहीं। व्यवसाय में मार्केटिंग संबंधित कार्य को निपटाने के लिए उचित समय है। सभी कार्य व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं। किसी छोटी सी बात पर वाद विवाद जैसी होने की आशंका बन रही है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के साथ में आप लोगों की बातचीत बंद हुई है, उन लोगों को दोस्तों आप लोग समझाने की कोशिश कर सकते हैं। अचानक से कुछ बातें सामने आने से अन्य लोगों के लिए नकारात्मक सोच दूर होगी। साथ ही में दोस्तों, दूसरों के पक्ष में ज़्यादा समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप ना करें। इसी के साथ ही दोस्तों, आप लोगों की कोशिश जारी रहने वाली है। इसमें आप लोगों को अपने जीवन में कुछ संतुलन बनाकर रखने की आवश्यकता है। करियर को लेकर बात की जाए तो काम संबंधित लक्ष्य में आप अपनी क्षमता से अधिक कुछ हिस्सा बांट कर पाएंगे। पार्टनर के साथ में भी आप लोगों के रिश्ते काफ़ी मधुर होने वाले हैं। दोस्तों, वाद विवाद होने की आशंका है। जोखिम भरे कामों में पैसा ना लगाएं। परिजनों के साथ में आज प्रयास और मनोरंजन में सुखद समय व्यतीत होगा। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मौका बन सकता है। दिन की शुरुआत में ही आप अपनी दिनचर्या की रूपरेखा बना लें। इससे आप अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से आजमा दे पाएंगे। घर में नज़दीकी रिश्तेदारों के आगमन से आपसी मेलजोल तथा विचारों का आदान प्रदान होगा। दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। व्यक्तिगत गतिविधियों को सार्वजनिक ना करें, वरना कोई व्यक्ति गलत भावना से इसका गलत फायदा उठा सकता है। बच्चों पर कठोर नियंत्रण ना करके उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता दें। ऐसे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यावसायिक गतिविधियों को बेहतर बनाने में कुछ खास लोगों का सहयोग मिलेगा। साथ ही फोन कॉल द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना भी मिल सकती है। ऐसे में मार्केटिंग संबंधित कार्य को स्थगित रखें। किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह आपके लिए नुकसानदायक रह सकती है। जीवन साथी के साथ में संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में किसी छोटी सी बात को लेकर मतभेद होंगे। दोस्तों, इस समय विवाह संबंधित प्रस्ताव आने की संभावनाएं हैं। प्रतिदिन लोगों से मुलाकात लाभदायक और सम्मानजनक रहेगी। संतान से संबंधित कुछ समस्या का समाधान मिलेगा। कुछ समय आप मनन और चिंतन में भी जरूर रहें। गुस्से और अहम से परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। अनावश्यक खर्चों पर काबू रखने की आवश्यकता है। आप अपनी काबिलियत द्वारा कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। नए ऑर्डर और एग्रीमेंट्स मिल सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के पास काम ज़्यादा होगा। परिवार में आपसी संबंधों में नज़दीकियां बढ़ेंगी और खुशनुमा माहौल का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है, जो दोस्तों आप लोगों के लिए यादगार लम्हों का निर्माण करने वाला है। आप लोगों के काफ़ी निकट संबंधी जो समस्याएं थी वो भी अब समाप्त होने वाली हैं और नई उपलब्धियां आप लोगों का इंतज़ार कर रही हैं। अपने सपनों को पूरा करने में आप सक्षम रहेंगे। अनुभवी लोगों के साथ में रहकर आप लोगों को बेहतरीन बातें सीखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, समय थोड़ा उत्तम चल रहा है, लेकिन आपको जब अच्छा समय आए तो घमंड नहीं करना है और जब बुरा समय आए तो ज़रूरत से ज़्यादा उदास नहीं होना है। दोस्तों, कई दिनों से रुका हुआ कार्य आज पूर्ण हो सकता है। आय के नए नए स्रोत भी आप लोगों को मिल सकते हैं। परिचित लोगों से मिलने के लिए अच्छा समय है। वह आप उन लोगों से भी मिल सकते हैं जिनके साथ में आपकी दूरियां बढ़ गई थीं। आपको अपना साथी नया मिल सकता है तथा नई समस्याएं उत्पन्न हो उससे पहले ही आप जल्द से जल्द कुछ निवारण ला सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ होंगे जिसमें आपके आय में भी बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, किसी भी काम को शुरुआत करने के बाद में आपको उसे अंत तक ले जाना है ताकि आगे चलकर आपको उसका लाभ मिल सके। आपके जीवन काल पे माँ लक्ष्मी की कृपा है। अपने काम में आप ध्यान दीजिए, ईश्वर आपको जल्द ही खास उपलब्धियां दिला देगा। दोस्तों, एक और चीज़ हम आपको बताते हैं। कुछ खास संकेत हैं
जिसके बारे में आपको नहीं पता है। वो संकेत कुछ इस प्रकार हैं, कहीं ना कहीं से आप लोगों के लिए लाभकारी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाली हैं। भाग्य के भरोसे बैठे ना रहें, अपने भाग्य को खुद बनाते हैं, आप खुद बिगाड़ते हैं, इसलिए अपना काम करें, बाकी काम ऊपर वाला खुद करेगा। आज आपके बॉस का गुस्सा बढ़ सकता है। यदि आप लापरवाही करेंगे तो दोस्तों मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। वहीं व्यापार से जुड़े हुए लोग थोड़ा सा सावधान रहें। देखा कि हालांकि शुरुआत में हमने आपको बताया है, बाकी की कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ बढ़िया करते रहेंगे, आप अच्छे से काम करते रहें। दोस्तों धार्मिक गतिविधियों से जुड़ सकते हैं, मनोरंजन बढ़ेगा, सभी क्षेत्रों में बेहतर लाभ मिल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों पूरी तरह से पूरे काम को भी आप लोगों को अच्छे काम करने की भी आवश्यकता है। वाणी को थोड़ा सा नियंत्रण रखें। अच्छे अवसर आपका इंतजार करते करते थक चुके हैं, आपकी वाणी की वजह से वो दूर भाग सकते हैं। विस्तार के कार्य बनेंगे, सहज परिणामों से काफी उत्साहित रहने वाले हैं, जो आपके करियर क्षेत्र में उन्नति करने के लिए काफी मददगार साबित होगा। लिखा पढ़ी में काफी अच्छे रहने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप लोगों की फ्यूचर प्लानिंग में भी आपकी शिक्षा काफी काम होने वाली है। एक से अधिक स्रोतों से वृद्धि हो सकती है, इसलिए आप यदि कोई काम कर रहे हैं उसे कंसंट्रेशन के साथ में करते रहें और कोई भी काम भी आप कर सकते हैं। जिम्मेदार लोगों का सहयोग मिलेगा। अधिकारी वर्ग भी आप लोगों से काफी प्रसन्न रहने वाले हैं। किसी को भला बुरा या फिर सताना नहीं है। सताने से आपका जो है मनोबल काफी स्थिर तक घट सकता है। लोगों के साथ में अच्छे रिश्ते बनाए रखें, भगवान के नक्शे कदम पर चलें तो आपके साथ ईश्वर भी अवश्य चलेंगे। और दोस्तों आपको अच्छे कर्मों की भरपाई करनी पड़ेगी और बुरे कर्मों की भी भरपाई करनी पड़ेगी, इसलिए आप जो भी करें बड़े ही सोच समझकर विचार विमर्श के बाद ही करने की आवश्यकता है। दोस्तों कुछ समय आपको अच्छे विचारों को सोचने के लिए देना चाहिए। आपको कोई अच्छा कार्य करने के लिए भी थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। अपनी सेहत के साथ साथ आप लोगों की सेहत का भी खास ख्याल रख सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। कोई फैसला सलाह मशवरा करने के बाद में ले रहे हैं तो आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों की, माता पिता की मदद लेकर ही करना चाहिए। और इस समय दोस्तों अपनी नीतियों में कुछ बड़ा बदलाव लाने का प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे दोस्तों आप लोगों को मन में काफ़ी शांति मिलेगी और आर्थिक स्थितियां भी आप लोगों की अच्छी तरह से पूरी होंगी। दोस्तों वाहन ही नहीं, आप कोई बड़ा घर खरीद सकते हैं। जोखिम वाले काम से पर दूर रहें। आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, जब भी आप किसी ऊंचाई पर जाते हैं तो लोग आपको नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे ही आपके आसपास वाले लोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को यदि फल चाहिए तो कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी ही सावधानी के साथ में करें तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी स्थितियां उत्पन्न करने वाला है। भाग्य के भरोसे बैठे ना रहें, अपने भाग्य को खुद बनाते हैं, आप खुद बिगाड़ते हैं, इसलिए अपना काम करें, बाकी काम ऊपर वाला खुद करेगा। आज आपके बॉस का गुस्सा बढ़ सकता है। यदि आप लापरवाही करेंगे तो दोस्तों मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। वहीं व्यापार से जुड़े हुए लोग थोड़ा सा सावधान रहें। देखा कि हालांकि शुरुआत में हमने आपको बताया है, बाकी की कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ बढ़िया करते रहेंगे, आप अच्छे से काम करते रहें। दोस्तों धार्मिक गतिविधियों से जुड़ सकते हैं, मनोरंजन बढ़ेगा, सभी क्षेत्रों में बेहतर लाभ मिल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों पूरी तरह से पूरे काम को भी आप लोगों को अच्छे काम करने की भी आवश्यकता है। वाणी को थोड़ा सा नियंत्रण रखें। अच्छे अवसर आपका इंतजार करते करते थक चुके हैं, आपकी वाणी की वजह से वो दूर भाग सकते हैं। विस्तार के कार्य बनेंगे, सहज परिणामों से काफी उत्साहित रहने वाले हैं, जो आपके करियर क्षेत्र में उन्नति करने के लिए काफी मददगार साबित होगा। लिखा पढ़ी में काफी अच्छे रहने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप लोगों की फ्यूचर प्लानिंग में भी आपकी शिक्षा काफी काम होने वाली है। एक से अधिक स्रोतों से वृद्धि हो सकती है, इसलिए आप यदि कोई काम कर रहे हैं उसे कंसंट्रेशन के साथ में करते रहें और कोई भी काम भी आप कर सकते हैं।
जिम्मेदार लोगों का सहयोग मिलेगा। अधिकारी वर्ग भी आप लोगों से काफी प्रसन्न रहने वाले हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि आपकी कुंडली में जो ये बड़े परिवर्तन है ये खास सावधानियों से सही हो सकते हैं। इसलिए आप इन खास सावधानियों को जरूर रखिएगा ताकि आप लोगों को किसी भी खास सावधानी से पहले ही आप लोगों को चेतावनी मिल जाए, कोई भी बड़ी दुर्घटना ना हो। दोस्तों, व्यवस्था पर भरोसा रखें, धर्म कार्यों में काफी रुचि ले सकते हैं, मनोरंजक यात्रा हो सकती है, पुनर्योजन बढ़ाएंगे व सहजता भी बनी रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों, सहज प्रयास भी आप लोगों के काफी पक्ष में है। अपना काम निरंतर करते रहें, जल्दी आपको उसका उचित फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हे माँ लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है ज़रूर लिखिएगा।